हेलो स्टूडेंट, यह वास्तविक संख्या का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर दो प्रकार की हैं, एक परिमेय संख्याएं और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट, वैसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या कहलाती है। आइए, परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या को q से सूचित करते हैं, यानी q बराबर p बटा q, जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। स्टूडेंट, ये परिमेय संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है तथा p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। तो ये परिमेय संख्याएं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे सभी प्राकृत संख्याएं यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। दूसरा, सभी पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो, ये सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या है। साथ ही सभी ऋणात्मक इंटीजर्स यानी निगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो, ये सभी परिमेय संख्या है। और साथ ही परिपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल यानी जैसे √4, √9, √16, √25, √36, √49 एंड सो, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। जितनी भी दशमलव की संख्याएं हैं यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 1.5, 2.3, 4.8, 6.123, 7.205 एंड सो, ये सभी दशमलव वाली संख्या भी परिमेय संख्या है। साथ ही जितने भी रेकरिंग वाली संख्या है यानी 0.6 पर रेकरिंग, 0.7 पे रेकरिंग, 2.12 पर रेकरिंग, 5.02 पर रेकरिंग, 4.9 पे रेकरिंग, ये सभी रेकरिंग वाली संख्या भी परिमेय संख्या है। और भी देखते हैं बटा वाली संख्या। इस तरह बटा में 1/2, 2/3, 4/7, 5/9, 11/15 एंड सो, ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। साथ ही -1/3, -2/3, -4/5, -7/9, -4/7 एंड सो, ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। स्टूडेंट, आपको लगता होगा कि जितनी भी संख्याएं हैं सभी तो परिमेय हैं,
तो अपरिमेय कौन से? देखिए परिमेय के कुछ और एग्जाम्पल, जैसे 22/7, 7/22, 2√2/√2, 3√3/√3, 7√2/√2, ये सभी भी परिमेय संख्याएं हैं। यानी इन सभी संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। साथ ही 0 भी परिमेय संख्या है। तब आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो फिर और कुछ इसमें एग्जाम्पल लेंगे। तो आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q 0 के बराबर नहीं हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या को Q लिख करके ऐसे काट के, मतलब अपरिमेय नहीं से सूचित किया जाता है। जैसे सबसे पहले पाई, 2π, 3π, 7π, 4π, 6π एंड सो। ये सभी संख्याएं पाई से रिलेटेड है और ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछा जाएगा कि पाई कैसी संख्या है, तो बताना है अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या है। साथ ही पाई -2, पाई -3, पाई -4, 2π -1, 3π -4 एंड ये सभी अपरिमेय संख्या है। 2π/3, 7π/2, 3π-3, ये सभी संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं हैं। साथ ही √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 एंड सो। ये सभी संख्याएं जिसका कि पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। साथ ही 2√2, 3√3, 5√2, 7√5, 6√2 एंड सो। ये सभी संख्याएं भी अपरिमेय संख्या है। इसके अतिरिक्त 5 -√5, 7 -√2, 3 -√3, 3√3 एंड सो, ये सभी संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके अतिरिक्त 1.02, 002, 0002 एंड सो, ये संख्या भी, यानी यह 0.xy, XXY, XXY एंड सो इसी रूप की है। अतः ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। स्टूडेंट, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के ढेर सारे उदाहरण देखे और इसी सब उदाहरण से ढेर सारा क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो आइए पहले इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर इन्हीं संख्याओं परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, अभी आपने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण देखे। अब उसी की यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के पहचान से संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। आइए, पहला सवाल है, पाई एक डैश संख्या है।
यानी पाई एक कैसी संख्या है? तो स्टूडेंट अभी आप हमने बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन, पाई बटा 2 एक डैश संख्या है, यानी पाई बटा 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन है, 0 एक डैश संख्या है, यानी 0 कैसी संख्या है? परिमेय या अपरिमेय? तो देखिए स्टूडेंट, 0 परिमेय संख्या के उदाहरण है, इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है, यानी 0 को हम 0 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। अगला 22 बटा 7। स्टूडेंट, पाई जरूर एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22 बटा 7 एक परिमेय संख्या है। पांचवा क्वेश्चन, 3 माइनस रूट 3 एक डैश संख्या है, तो 3 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। छठा क्वेश्चन है, 1 बटा रूट 3 एक डैश संख्या है, तो 1 बटा रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 7 2 रूट 2 बटा रूट 2 एक डैश संख्या है। स्टूडेंट, 2 रूट 2 बटा रूट 2 कैंसिल होके आ जाएगा 2, और 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2 रूट 2 बटा रूट 2 एक परिमेय संख्या। अगला है 8 नंबर, 3 प्लस रूट 3 होल इंटू 3 माइनस रूट 3 एक डैश संख्या। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस रूट 3 होल इंटू 3 माइनस रूट। स्टूडेंट, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला पर आधारित है, बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 6, और 6 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या। नंबर 9, ये रेकरिंग वाला यानी आवर्त वाला संख्या, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में देखिए ये सभी संख्याएं लिखिए। 10वां नंबर, 5 प्लस 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट, रूट अंडर 81 बटा 169। स्टूडेंट, रूट अंडर 81 बटा 169 बराबर 81 का वर्गमूल 9 और 169 का वर्गमूल 13। अब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया है, यानी यह हो गई परिमेय संख्या, यानी रूट अंडर 81 बटा 169 एक परिमेय संख्या है। इस तरह स्टूडेंट आप लोगों ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा, उसके उदाहरण और उसी के पहचान से संबंधित कुछ सवाल देखें। अगले वीडियो में वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे।